से आज सकरात एक बड़ा त्योहार है, खुशी का अवसर भी है, मगर हमारे दिलों में टीस भी है, क्योंकि लाखों की तादाद में हमारे भाई देश की राजधानी की सीमा पे बैठे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस मौके पे मैं ये भगवान से प्रार्थना करते हैं हम सारे मिलकर कि सरकार को सद्बुद्धि दे और सरकार जो अभी जयप्रकाश जी कह रहे थे करुणा दिखाए, कुछ दया दिखाए और जिद और हठधर्मिता छोड़े, राजहट का रास्ता छोड़े। इतनी जिद अपनी प्रजा के साथ नहीं लगानी चाहिए जो इस सरकार ने लगाई है। सरकार उस जिद से पीछे हटे, किसानों की मांगों को माने और समाधान निकले इस विषय का, क्योंकि जिस तरह का आज देश के अंदर किसान आंदोलन हुआ है, हर बात से ऊपर उठ के धर्म, जाति, राजनीतिक आस्थाओं से ऊपर उठ के, प्रदेश से ऊपर उठकर पंजाब, हरियाणा और बाकी प्रदेश भी अब शामिल हो रहे हैं बड़ी बड़ी संख्या में। टिकरी बॉर्डर, बहादुरगढ़, रोहतक के आगे जो है, परसों में टिकरी बॉर्डर पे था, वहां पे लगभग 21 किलोमीटर लंबा पहली ट्रॉली से आखिरी ट्रॉली तक इतना बड़ा धरना मैंने कभी नहीं देखा, शायद सुना भी नहीं। सिंधु बॉर्डर पे 25 किलोमीटर लंबा पहली ट्रॉली से आखिरी ट्रॉली तक इतना लंबा धरना, कड़ाके की ठंड, रिकॉर्ड तोड़ ठंड, 50 साल में इतनी सर्दी का रिकॉर्ड टूटा इस बार। और हर रोज लाशें वापस आ रही हैं, पंजाब के हरियाणा गांव में वापस आ रही हैं। अभी जींद में 5 दिन पहले ईटल गांव में, उजाना में, सोनीपत के गंगाना में, बड़ौदा में ऐसे ऐसे परिवार जो लोग वहाँ पे ठंड की वजह से, तो कितने 70 के लगभग किसानों ने अपनी कुर्बानियाँ दे दी, मगर अभी तक सरकार अपनी जिद पे, हट पे अड़ी हुई है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि अपनी प्रजा की बात मानने से कोई छोटा नहीं होता, प्रजा की बात मानने में कोई हार जीत नहीं होती, अपने किसान की बात मानने से कोई किसी की हार नहीं होगी, किसी की जीत नहीं होगी। अपनी प्रजा की बात मानने से एक विश्वास बनता है, कहीं ना कहीं किसान के नाम पे नहीं तो इंसानियत के नाम पे, इंसानियत के नाम पे कम से कम अब सरकार को ये बात अपनी जिद छोड़नी चाहिए। और जो 3 कानून है, जिन 3 कानूनों को सरकारी लोग किसान के हक में बता रहे हैं, मगर सारे देश का किसान कह रहा है कि हमारे हक में नहीं है। जो सारा देश का किसान, सारे किसान संगठन, जितनी भी किसान संगठन है देश में, 300 से ज्यादा किसान संगठन एक स्वर से, एक मत होके कह रहे हैं हमारे हक में नहीं है। इससे आने वाले समय में देश के किसान का भविष्य बड़े औद्योगिक घरानों के हवाले करके सरकार पीछे हट जाएगी, तो सरकारी रेट पे भी जो खरीद होती है वो भी खरीद आगे संभव नहीं हो पाएगी। इसीलिए सरकार इस पे पूर्ण विचार करे, इसको वापस ले। जब सारे एक होके बात कह रहे हैं तो सरकार को ये बात माननी चाहिए। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, छात्र गांव में आज गौशाला के प्रोग्राम में हैं, अगर आप इस बात से सहमत हैं, मुझे पता है जाडे में बैठे हो, कोई लोई में बाजू गोच रहा है, कोई जो है जेबा में डाल रहा है भाई, मगर एक बार सारे हाथ खड़े करके कि भाई हम इस बात से सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार सुने तो एक बार थोड़ा जाडा तो है, मगर हाँ सब एक बार हाथ काट लो भाई। क्योंकि देखो वो जो बैठे हैं वो कितना ज्यादा और कितनी तकलीफ सह रहे हैं। और अनुशासन से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो सारे किसान भाई बैठे, सारे किसान संगठनों के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है कि जिस तरीके का शांति का और अनुशासन का परिचय दिया जा रहा है, वो वही रास्ता, एक लोकतंत्र में, संविधान के अंदर वही रास्ता, ऐसा रास्ता आंदोलन का, उसी शांति और अनुशासन के रास्ते पे ही कोई आपकी सुनवाई संभव है, उसी रास्ते पे ही कोई सफलता मिल सकती है। उस रास्ते पे अडिग रह के ही आगे बढ़ने के लिए हमें चल सकते हैं। तो आज हम सब, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आज जो हमने हाथ उठाए, कोई राजनीति की, कोई पंचायत का, कोई जिला परिषद का, कोई सांसद के रूप में नहीं, हम सब इस देश के नागरिक होने के नाते, किसान के बेटे होने के नाते, मजदूर के बेटे होने के नाते, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं।
ये केवल किसान की बात नहीं है। इस तीन कानूनों की पहली चोट तो किसान पे जरूर आई है, मगर इसकी अगली चोट गरीब आदमी पे आने वाले समय में आने जा रही है। तो इसमें सारे जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर सरकारी रेट पे खरीद नहीं करेंगी सरकार किसान से और प्राइवेट कंपनियां किसान से खरीद करेंगी औद्योगिक घराने, तो जो राशन डिपो के माध्यम से बीपीएल परिवारों को जो सस्ते में अनाज देने की सरकार की जो योजना है, जो एफसीआई जो पहले अनाज भंडारण करती है और उसके बाद अनाज का वितरण करती है, आने वाले समय में इस राशन डिपो में अनाज सरकार की तरफ से वितरण नहीं होगा और बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के जो रिलायंस फ्रेश है, अदानी है, उनके आउटलेट से गरीब आदमी को अपने महंगे दामों के अंदर अनाज खरीदने का अपना उनको मजबूर आने वाले समय में होना पड़ेगा। तो जो लोग कहते हैं कि केवल किसान की बात है, ये किसान की बात नहीं है, ये किसान और गरीब दोनों पे इसकी चोट पड़ेगी। तो आज हमने सबने आज ये तो आज सबसे महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ, इस मौके पे हम श्रद्धांजलि भी देते हैं।